हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट AG 506 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं। तो केला का एक रोग है जिसका नाम है पनामा विल्ट या फ्यूजेरियम विल्ट, तो इसके बारे में बताने वाला हूं। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था एग्जाम में, देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि केला के रोगों में से किसी एक के लक्षणों, इटियोलॉजी, रोग चक्र एवं प्रबंध की विवेचना कीजिए। ठीक है, केला का जो रोग है उसमें से किसी भी एक रोग के बारे में बोला है, उसके लक्षण के बारे में बताइए, इटियोलॉजी के बारे में बताइए, रोग चक्र के बारे में बताइए, प्रबंध के बारे में बताइए। तो मैं आप लोगों को पूरा टॉपिक ही करा दूंगा इस सब्जेक्ट इस टॉपिक का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं केला का रोग। तो केले का एक रोग है पनामा विल्ट या फ्यूजेरियम विल्ट, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रोग है केले का। मतलब विश्वव्यापी रोग है, पूरे विश्व में यह रोग जो है फैलता है। क्यों फैलता है, कैसे फैलता है, इसका लक्षण क्या है, कैसे इससे बच सकते हैं, सब कुछ बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। इसका PDF है तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, पनामा विल्ट रोग होता क्या है। ठीक, तो केले की फसल पर लगने वाले विभिन्न रोगों में फ्यूजेरियम विल्ट या पनामा विल्ट एक विश्वव्यापी रोग है। ठीक है, केले पर जो विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं उनमें से यह जो रोग है केले का पनामा विल्ट या फ्यूजेरियम विल्ट, यह एक विश्वव्यापी रोग है जो कवक द्वारा होता है। याद रखिएगा, यह जो पनामा विल्ट रोग होता है यह कवक द्वारा होता है और यह एक मृदा जनित रोग है। कैसा रोग है? मृदा जनित रोग है। याद रखिएगा, यह मृदा जनित रोग है। ठीक है, तो केले की फसल पर लगने वाले विभिन्न रोगों में फ्यूजेरियम विल्ट या पनामा विल्ट एक विश्वव्यापी रोग है जो कवक द्वारा उत्पन्न होता है। रोग कारक कवक जड़ों द्वारा संक्रमण करके पौधे के भीतर प्रवेश करता है। इसका जो रोग कारक होता है, जो रोग फैलाने वाला होता है, वह कवक जड़ों के द्वारा संक्रमण करके पौधे के भीतर प्रवेश करता है तथा जाइलम वाहिकाओं को बंद कर देता है। ठीक है, समझिएगा क्या बोल रहा है कि जो रोग कारक होता है, रोग को फैलाने वाला कवक होता है, वह जड़ों के द्वारा संक्रमण करके पौधे के भीतर प्रवेश करता है और जाइलम वाहिका जो होती है उसको बंद कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी तथा खनिज पदार्थों का परिवहन सामान्यतः रुक जाता है। जिससे क्या होता है कि खनिज पदार्थों का परिवहन और पानी का परिवहन रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या समझा? आप लोगों ने देखा कि मैंने बताया कि ये जो केला है इस पर लगने वाला एक रोग है फ्यूजेरियम विल्ट या पनामा विल्ट, जो कि एक विश्वव्यापी रोग है जो कवक द्वारा होता है। रोग कारक जो होता है, रोग कारक कवक जो होता है वह जड़ों के द्वारा संक्रमण करके पौधे के भीतर प्रवेश करता है और जाइलम वाहिका जो होती है उसको बंद कर देता है। जब जाइलम वाहिका को बंद कर देता है तो क्या होता है, पानी और खनिज पदार्थ का परिवहन जो होता है वह रुक जाता है। भारत में इस रोग को सबसे पहले बसु ने 1911 में देखा था। ठीक है, भारत में इस रोग को सबसे पहले किसने देखा था? बसु ने देखा था 1911 ईस्वी में। तो पनामा विल्ट रोग या फ्यूजेरियम विल्ट रोग को भारत में सबसे पहले बसु ने 1911 ईस्वी में देखा था। इसका उग्र संक्रमण होने से संपूर्ण फसल नष्ट हो जाता है। यदि इसका उग्र संक्रमण हो गया तो संपूर्ण फसल जो है नष्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस रोग को दिखा देता हूँ, मैं भूल गया था शुरू में दिखाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों ने ऐसा रोग गांव में अपने जरूर देखा होगा। तो देखेंगे केला जो होता है उसका जो पत्ता होता है यहीं से सूखने लगता है। अभी मैं इसका लक्षण बताऊंगा ना तो आप लोगों को पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो ये सिर्फ एक बार देख लीजिए और अभी मैं आप लोगों को लक्षण बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार का यह रोग होता है। तो चलिए देखते हैं फिर से इसके बारे में। कि मैं एक ही पॉइंट को बार बार इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन बताया। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया? मैंने आप लोगों को बताया कि केले की फसल पर जो विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं उनमें से यह भी एक रोग है जो कि विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी मतलब पूरे विश्व में पाया जाता है ये रोग। पूरे विश्व में यह रोग जो होता है केले के पौधे को ग्रसित करता है। ठीक है, यह जो रोग है कवक द्वारा होता है। रोग कारक कवक जो होता है, रोग कारक मतलब होता है जो रोग को फैलाने वाला हो। ठीक है, तो रोग कारक कवक जो होता है वह जड़ों के द्वारा संक्रमण करता है और पौधे के भीतर प्रवेश करता है। उसके बाद क्या करता है, वो जाइलम को बंद कर देता है। जाइलम वाहिका को जब बंद कर देता है तो उससे क्या होता है, पानी और खनिज पदार्थ का परिवहन जो है रुक जाता है। भारत में इस रोग को सबसे पहले बसु ने 1911 ईस्वी में देखा था। इसका उग्र संक्रमण होने से संपूर्ण फसल जो है ना नष्ट हो जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को रोग को दिखा दिया। आगे देखते हैं इसका लक्षण।
तो प्रायः 4-5 माह पुराने पौधे इस रोग से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, केले के 4 से 5 माह पुराने पौधे जो होते हैं इससे अधिक प्रभावित होते हैं। रोग का प्रारंभिक लक्षण निचली पत्तियों के पीलेपन के रूप में दिखाई देता है। जो निचली पत्तियां होती हैं उसके पीलेपन के रूप में दिखाई देता है रोग का लक्षण। शुरू शुरू में क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं निचली वाली, जैसे केला का पौधा हो गया, इसमें बहुत सारी पत्तियां रहेंगी। इसमें जो निचली पत्तियां होती है, पत्ती है, ठीक है, इसका जो निचला भाग है, निचली पत्तियां, यह क्या होता है, या पीली होनी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया और फिर से दिखाऊंगा। ठीक है, तो रोग का प्रारंभिक लक्षण निचली पत्तियों के पीलेपन के रूप में दिखाई देता है। यह पीलापन पूर्ण रूप से पर्ण फलक सहित मध्य शिरा की ओर फैलता है। ठीक है, पर्ण फलक सहित मध्य शिरा की ओर पहुंचता है, मध्य शिरा की ओर फैलता है, या याद रखिएगा। पर्ण फलक सहित कहाँ फैलता है, मध्य शिरा की ओर फैलता है, तथा पत्तियां तेजी से मुरझाने लगती हैं, तथा 1 से 2 दिन के भीतर पर्णवृंत चिपक जाता है। उग्र संक्रमण होने से सभी पत्तियां मुरझाकर गिर जाती हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को लक्षण बताया, मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि यह जो रोग होता है यह 4 से 5 माह पुराने पौधे को अधिक प्रभावित करता है। इस रोग का प्रारंभिक लक्षण निचली पत्तियों के पीलेपन के रूप में दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पर जो पौधे की निचली पत्तियां हैं, सबसे पहले इसी के पीलेपन के रूप में दिखाई देगा। जो पीली पत्तियां ना, इसी के पीलेपन के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, यह पीलापन जो होता है यह पूर्ण रूप से पर्ण फलक सहित मध्य शिरा की ओर फैलता है। इधर से फैलते हुए मध्य शिरा की ओर फैलेगा। देखिए मध्य शिरा की ओर फैला ना, पर्ण फलक सहित मध्य शिरा की ओर फैल रहा है, तो यही बोल रहा है। पत्तियां तेजी से मुरझाने लगती है और 1-2 दिन के भीतर पर्णवृंत से चिपक जाती है। देखिए मुरझाते हुए क्या हो गया कि यह चिपक गई है, किससे, पौधे से, पर्णवृंत से चिपक गई है। ठीक है, तो यही था। उग्र संक्रमण यदि हो जाएगा तो सभी पत्तियां मुरझाकर गिर जाती है। यदि यही उग्र संक्रमण हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ कम पत्तियां गिरी हैं, ये पूरी पत्तियां जो है पौधे पर चिपक जाएंगी और गिर जाएंगी। ठीक है, तो यह था इसका लक्षण। आगे देखते हैं इसका इटियोलॉजी। इटियोलॉजी की बात करें हेतु की, तो किसके कारण यह होता है, तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एसपी क्यूबेंस। ठीक है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एसपी क्यूबेंस के कारण यह जो रोग होता है, यह होता है, यही कवक का नाम है जिसके कारण यह रोग होता है, पनामा बीट डिजीज। याद रखिएगा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम या स्पीसीज क्यूबेंस। ठीक है, याद रखिएगा, यही इसका हेतुकी है, इटियोलॉजी है, इसी के कारण यह रोग होता है। यही कवक का नाम है, क्या नाम है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम या स्पीसीज क्यूबेंस। ठीक है, आगे देखते हैं इसका डिजीज साइकिल रोग चक्र। तो यह एक मृदा जनित रोग है। ठीक है, यह क्या है, एक मृदा जनित रोग है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि यह मृदा जनित रोग है, तभी तो जड़ से फैल रहा है, जड़ों में सबसे पहले प्रभावित कर रहा है। तो यह एक मृदा जनित रोग है। इस रोग के रोग कारक मृदा में माइडोस्पोर के रूप में पौधा अवशेषों के साथ कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। ठीक है, यह जो रोग होता है एक मृदा जनित रोग है। इस रोग के जो रोग कारक है, रोग फैलाने वाले कारक है, कवक है, वह मृदा में माइडोस्पोर के रूप में क्या करते हैं, पौधे के जो अवशेष होते हैं उनके साथ कई वर्षों तक जीवित रहते हैं और अनुकूल वातावरण मिलने पर नए पौधे पर रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो यह था इसका डिजीज साइकिल। थोड़ा छोटा सा है, मैंने छोटा सा करके बता दिया आप लोगों को। आगे देखेंगे इसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो मृदा में सूत्रकृमियों की उपस्थिति रोग की तीव्रता को बढ़ा देती है। यदि मृदा में सूत्रकृमि रहेंगे, नेमेटोड रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि मृदा में रोग की तीव्रता जो होती है वो बढ़ जाती है। रोगग्रस्त पौधे अवशेषों को नष्ट करना चाहिए। ठीक है, रोगग्रस्त जो पौधे अवशेष हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए। जल निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए। कम से कम 1 वर्ष का फसल चक्र भी अपनाना चाहिए। ठीक है, केले के साथ आप धान की भी खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम 1 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए। सूत्रकृमियों को नियंत्रण करना चाहिए। भूअस्तरीय शकर्स को कार्बेंडाजिम के घोल में डुबो कर लगाना चाहिए, या यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमेशा बीज को हमेशा जिसका जो शकर्स होता है उसको क्या करना चाहिए, उपचारित करके बोना चाहिए। ठीक है, रोग प्रतिरोधी किस्मों की बुआई करनी चाहिए, जैसे बसराई, पुवन, कांगो आदि विभिन्न प्रकार की वैरायटी है केले की, जिनकी बुआई करनी चाहिए। तो मैंने आपको मैनेजमेंट में क्या बताया, रोगग्रस्त पौधा अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए, जल निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए, कम से कम 1 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए, नेमेटोड का नियंत्रण करना चाहिए, भूअस्तरीय शकर्स को कार्बेंडाजिम के घोल में डुबो कर लगाना चाहिए, या शकर्स को हमेशा उपचारित करके बोना चाहिए, रोग प्रतिरोधी किस्मों की बुआई करनी चाहिए। तो यह था इसका मैनेजमेंट। उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको टॉपिक बताया केले के पनामा विल्ट या फ्यूजेरियम विल्ट के बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका इटियोलॉजी आप लोग जरूर याद रखिएगा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम या स्पीसीज क्यूबेंस। ठीक है, यह इसका क्या इटियोलॉजी है,
यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।